स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल करते हैं, यूरिक एसिड। अक्सर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों के हाई हो जाने की वजह से भी क्या फ्रोजन शोल्डर और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है? अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। देखो, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। जी। अडानी भाई के जवाब का भी थोड़ा सा इलाज कर देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहे मैं माया जाल में नहीं पड़ता, सारी दुनिया पछाड़ दी। एक साल में 900 कितने 9 लाख करोड़ कमा लिए, हर दिन 1600 करोड़ कमाते और फिर कहता मैं माया जाल में नहीं पड़ता। भाई ये तो देखो, ये तो एकदम कोरी झूठ है। ये नहीं, ये तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए था उनको। दरअसल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एक बार। नहीं, रजत जी ने बोला कि मैं तब से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फंस नहीं रहे हैं। ना, मैं होता तो और जोर से फंसा देता। माया जाल में नहीं फंसता तो फिर भाई छोड़ माया, आजा अपने हरिद्वार में, तैयार है तेरी भी एक कुटिया। लेकिन इतनी बात जरूर ऐसा बोलना चाहिए कि जो है ये सारा अर्थ परमार्थ और समर्थ भारत बनाने के लिए ऐसा उत्तर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उत्तर देने के लिए थोड़ी ज्यादा हिम्मत चाहिए। खैर, अपने चक्कर में नहीं पड़ते, यूरिक एसिड को ठीक कर लेते हैं। और किसी को दर्द हो जाए फालतू में, जो पहले दर्द हो रखा उसको ठीक करते हैं। तो यूरिक एसिड कैसे ठीक होगा? यूरिक एसिड ऐसे ठीक होगा तो लोग तो अब सारा देखेंगे ना आपकी अदालत, तो सच में कुछ तो सीखने को मिलेगा। और रजत जी करीब करीब सब कुछ सच उगलवा ही लेते हैं। तो खैर, अब यूरिक एसिड है तो क्या करे? गोखरू का पानी और गोधन अर्क यूरिक एसिड के लिए रामबाण है। हमारे भी जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का यूरिक एसिड बढ़ गया तो मेरे गोखरू का पानी के साथ चंद्रप्रभा गोक्षरादि और दे दिया, 1 सप्ताह में यूरिक एसिड ठीक। इतना जबरदस्त है। और दही छाछ नींबू चाट बाय बादी की चीजें न खाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। गोक्षरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, गोधन अर्क और गोखरू का पानी और एटीएम की सब्जी और मिलेट्स खा ले तो साहब घोड़े की तरह दौड़ेगा आदमी। अगला प्रश्न। अच्छा स्वामी जी, अब बहुत सारे लोग अपने अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं अपने नामों के साथ, क्योंकि आप जब किसी का नाम अपने मुंह से लेते हैं तो आधी बीमारी तो उनको यूं ही दूर हो जाती है। पहला सवाल बिहार के मुजफ्फरपुर से मनीष कुमार का आया है। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो क्या बगैर ऑपरेशन के ये पत्थर निकाला जा सकता है, स्टोन निकाला जा सकता है? एक गलत भ्रांति है हुसैन भाई, जो है एक तो लिथोम हमने औषधि बनाई है। और कुमार के सवाल के साथ साथ में ये बहुतों का सवाल है। लोगों को ऐसा लगता है कि गॉल ब्लैडर से तो स्टोन निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो बना कैसे भाई? स्टोन गया कैसे जब रास्ता निकलने का नहीं है? तो जैसे बना वैसे ही, जैसे वहाँ कोलेस्ट्रोल, कैल्शियम या कोई भी जो है अनवांटेड तत्व जमा हुआ, वो डिजोल हो जाता है लिथोम से, जमा हुआ डाइल्यूट हो जाता है लिथोम से और पत्थर चटा से और कुलथ की दाल से। कुलथ की दाल में यदि गोखरू और जौ और मिला दिया जाए, कुलथ की दाल, जो गोखरू और जौ, इनका काढ़ा बना के पिए, अथवा कुलथ की दाल हींग का छूक लगा करके थोड़ा सा आधा चम्मच गाय के घी में और उसका सेवन करे, थोड़ा सेंधा नमक डाले, तो पूरा अंदर से पत्थर 1 से 2 महीने में सारी पथरी, सारे गॉलस्टोन डिजोल हो जाते हैं। तो ये बात एकदम पक्की है। तो ये बहुत लोगों की भ्रांति मिट गई होगी कि लिथोम से, अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस से, कुलथ की दाल से गॉलस्टोन को डिजोल किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी नीतू का है। कार्पल टनल सिंड्रोम ग्रेड 3 में अब वो हैं और इसकी वजह से उनके हाथों में जलन होती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। नाम बड़ा भारी भरकम सा है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ग्रेड 3 है उनको। तो मनीष कुमार जी के बाद नीतू जी को का बोल देता हूं। कार्पल टनल सिंड्रोम, अब ये जितने भी सिंड्रोम्स हैं ना, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी के अंदर आते हैं और इसके लिए परम औषधि है इम्यूनोग्रिट, वटिया इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, और सुबह उठ करके खाली पेट गोधन अर्क और उसके साथ नीम की गोली खा लें। ये इतना सा प्रयोग कर लेंगे तो, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम सब जगह मैंडेटरी है, इसको कभी ना भूलें, ये इसको याद रखना हमेशा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जितनों को भी ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम
और अलग अलग प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज, उन सब के लिए इम्यूनोग्रिड और ये करक्यूमिन गोल्ड, गोधन अर्क, नीम और करक्यूमिन गोल्ड, ये सर्दी को भी भगाता है करक्यूमिन गोल्ड। जी, अगला प्रश्न स्वामी जी श्रुति का है। उनकी उम्र 19 ये अगला साल प्रश्न आपने। जी, 19 साल है श्रुति की उम्र और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है और हाइट भी बहुत कम है। तो इलाज हार्मोनल इम्बैलेंस का करना है स्वामी जी, फिर शायद हाइट भी बढ़ जाए। बताएं क्या समाधान है? हाँ जी, श्रुति जी के लिए एक तो मैं बोलूंगा वो शीर्षासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार जरूर करें। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये थायराइड का पॉइंट और ये अंगूठे का पॉइंट और ये रिंग फिंगर के टॉप पर। श्रुति जी, आपका नाम तो बहुत सुंदर है और श्रुति और स्मृति की ही परंपरा है पूरी सनातन परंपरा, तो योग की परंपरा, अध्यात्म की परंपरा। संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराध से सब नर करहि परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो आप क्या करना, आप ये सब अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ सुबह जल्दी उठना, जो लाइफ साइकिल है ना, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ और जो नैसर्गिक आहार है, प्राकृतिक आहार है, सात्विक आहार है, उसका सेवन करें, सदा खुश रहे, तो हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आप निसर्ग की शरण में आए, योग को अपनाएं।